बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खुलो बातूं। पलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी सदैव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। हक रसना गुण खेल में, पाव हरप को होए ना सुमार। तो गुण रसना अर्श में, ताको क्यों कर पाइए पार। ताको क्यों कर पाइए पार। ए बेवरा जाने रूहे अरस की। प्रणाम जी सुंदर सा जी। ये बेवरा जाने रूहें अरस की। अब धाम दुराक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं। हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से खुद आप अपनी रचना का बयान कर रहे हैं कि आप रचना की महिमा क्या है, क्या महत्ता है। जो अक्षात नूर जमाल की रचना है, परमधाम में रूहें तो नहीं जान पाई, नहीं जान सकती थी, लेकिन रचना के बल को बताने के लिए खेल में उतारा, खेल बना कर करके अब खेल में उतार कर करके अपने वाणी के द्वारा खुद आप ही जो अपनी रचना की पहचान हम रूहों को आत्माओं को करा रहे हैं। कह रहे हैं आप इस खेल के अंदर सुंदर सा जी, ये धनी की रचना का बल है कि सारी दुनिया के धर्मशास्त्रों के अंदर हुक्में वेद में लाखों लिखे निशान लिखवा तो दिया, आज तक कोई जान पाया नहीं। कितने पढ़ पढ़ के आलिम फाजिल विद्वान हो गए, चले गए दुनिया से, लेकिन परमात्मा को यथार्थ में जान नहीं पाए। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, स्वरूप क्या है, लीला उसकी क्या है, कोई जान पाया ही नहीं। फिर ये रचना का बल है। फिर अब स्वयं राज्य महाराज जो है कि रूहों को अपना लाड़ जताने के वास्ते तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चाबी से सारी दुनिया ग्रंथों से अपना भेद अपना राज खोल कर करके अपने रचना का बल बताते हैं। देखो मेरे रचना में कितना बल है, क्योंकि जान ही नहीं पाया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के मालिक कहलाने वाले आदि नारायण तक भी खोज पचिहारे थक गए, नहीं जान पाए। अब वही है रचना जो तारतम ज्ञान की चाबी से रूहों को जो है कि सारा सुख सारा पहचान करा रहे हैं। इसलिए कहते हैं इंद्रावती जी सखी कह रहे हैं, जब खेल के अंदर राज्य की रचना का इतना बल इतना ताकत है कि कोई जान ही नहीं पाया, तो परमधाम में राज्य की रचना के अंदर कितना बल कितना सुख होगा, ये तो अनुभव नहीं किया जा सकता है। और ये परमधाम में जागे पीछे जो है कि रूहों को राज्य बताएंगे। इसलिए कहते हैं अब ऐसे धनी की रचना का बल हम कैसे बयान करें।
जाको हुआ हक दीदार, जाको हुआ हक दीदार, कहते हैं उस रसना के बल से, रसना के प्रताप से ये जो वाणी आई है, जो परमधाम सारा भेद खुला हुआ है, इस वाणी के माध्यम से जो है कि रूहों को परमधाम का दर्शन हुआ, राज्य का दीदार हो गया। जो परमधाम में देख पाए ही नहीं थे, जान पाए ही नहीं थे वे, यहाँ तक राजी दिल में क्या छिपा हुआ कुछ, वो भी इल्म ने, राजी रसना ने सब कुछ बता दिया हुआ। जाए सिफायत हुई मोहम्मद की, जाए सिफायत मोहम्मद की, कहते हैं जिनके ऊपर चाहे वो बसरी मोहम्मद हो अरब वाले, चाहे वो मलकी मोहम्मद हो नौतनपुरी वाले, रूह ईसरहुल्ला, चाहे वो हक्की मोहम्मद श्री प्राण नाजी हों, ऐसे हक्की मोहम्मद श्री प्राण नाजी की जिन पर कृपा हुई, जिन पर मेहर हुई है, जाको जाने सोए विचार, जाको जाने से विचार करते, जिन पर हक्की से प्राण नाजी मेहर की नज़र पड़ गई है, वही धनी के रचना के बल को जान सकते हैं। धनी की रचना में कितना बल है, कितना शक्ति है, धनी की रचना क्या है, वो जान सकती है जिन पर राज्य की मेहर की नज़र होगी। हक रसना गुण जाने रूहें, हक रसना गुण जाने रुकते, जो रूहें हैं, जो राज्य के अंग हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं, ऐसे राज्य के स्वरूप जो ब्रह्म प्रियाएँ ब्रह्मसिटियाँ हैं, वही राज्य रचना के बल को, रचना के ताकत को, रचना के नूर को जान सकते हैं। जाको निस दिन यही ध्यान, जाको निस्सिन ध्यान, जिन रूहों को, जिन आत्माओं को, जिन ब्रह्म प्रियाओं को रात और दिन केवल मात्र राज्य का ही ध्यान रहता है, राज्य का चिंतन रहता है, राज्य का ही जिन्हें ध्यान चितवन सेवा वंदना करते हैं, कहते राज्य में रात दिन रहते हैं, वही राज्य रचना के बल को जान सकते हैं। एक खेल कबूतर क्या जानही, एक खेल कबूतर क्या जानही, जो खेल जो कबूतर के मान, जैसे कबूतर होता है, जादूगर बनाने वाले अपने जादू के बल पर जो कि हाथ की सफाई से कबूतर, टोकरी खाली होती है और हाथ की सफाई से टोकरी में कबूतर भर के दिखाई देते हैं, ये नज़र का खेल होता है। ठीक है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के जो जादू से ये जो सपने की जो सिटी पैदा हुए हैं, जो खेल के कबूतर के मानंद हैं, भला ये राज्य के रचना के बल को क्या जानेंगे। हक रसना के बयान, हक रचना के बयान, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, खेल के कबूतर के मानंद हैं, कोई स्वरूप ही नहीं है, कहते ऐसे जो है कि नाची नाबुद जो जिस सृष्टि है और राज्य रचना के बल को क्या जानेंगे। जो कछु बोले हक रसना, जो कछु बोले हक रचना, कहते हक की रचना, राज्य की रचना, राज्य रचना से जो कुछ बोलते हैं, सो सब वास्ते रूहान, सो सब वास्ते रूहन, राज्य के हर बोल में, हर वचन में जो है कि बस रूहों का सुख छिपा रहता है। रूहों को सुख देने के वास्ते राज्य अपने रचना से बात करते रहते हैं। और जरा हक दिल में नहीं, कहते हैं और जरा हक दिल में, राज्य के दिल में रूहों को सुख देने की दूसरी बात ही नहीं, और दूसरी बात होगी क्या, दूसरी बात कोई हो सकती ही नहीं है। सिर्फ एक ही राज्य के दिल में बात है, रूहों से कैसे लाड़ करूं, कितना सुख दूं, कैसा सुख दूं, बस एक ही ख्याल, एक ही चिंतन रहता है। ये जाने दिल अरश मोमिन, ये जाने दिल अरश मोमिन, कहते ये तो इस राज्य के दिल के बात को, दिल के राज को, जिनका दिल राज्य ने अरश कर लिया हुआ है, ऐसे अर्दिल वाले मोमिन ही राज्य के दिल की बात को जान सकते हैं। दिल की बात दिल से जाना जा सकता है। जो कछु बोले हक जुबान, जो कछु बोले हक जुबान, हक राज्य महाराज अपनी जुबान से, अपने रचना से बोलते हैं जो कुछ, सो सब रूहों के हेत, सो सब रूहों के हेत, वो सब राज्य की रचना के अंदर रूहों का प्यार होता है। बस अपने रचना से रात दिन प्यार की बातें, लाड़ की बातें रूहों से करते रहते हैं। अर्श बोल खेलिया चलन, कहते अर्श बोल खेला चल, कहते परमधाम में बोलना, चलना, खेलना, जो कुछ क्रियाएं होती हैं, या जो कछु लेत दे, या जो कुछ भी राज्य महाराज रूहों को, श्यामा जी को देते हैं या उनसे लेते हैं,
हुक्म कहावे मेरी रूह पे। अब स्वयं इंद्रावती कहती हैं सुंदर साजे, मेरी ताकत मेरा बल नहीं मैं बयान कर सकूं, ये तो राज्य का हुक्म मेरे से कहवा रहा है, मेरे से बयान करवा रहा है कि हर क्रियाकलाप में केवल मात्र एक ही लक्ष्य होता है, रूहों को सुख देना है, रूहों को लाड़ करना है, रूहों को खुश करना है, इसके से दूसरी कोई बात होती नहीं है। जो हुई मुझ में बीतक, जो हुई मुझ में बीतक। आप इंद्रावती अपनी आप बीती बता रहे हैं, अपनी हकीकत बता रहे कि हमारे प्रति क्या बीती है, हमारे प्रति क्या घटना घटी है, हम आपको बताने जा रहे हैं। सो कहूँ वर्ष रूहों को अपनी आप बीती इंद्रावती अरस के रूहों को ब्रह्म प्रियाओं को बताने जा रही हैं। जो दिए सुख रसना हक परवर अक्षरातीत ने अपने रसना के द्वारा जुबान के द्वारा मुझे इंद्रावती जो सुख दिए हैं, अब मैं खुद बताने जा रही हूँ। हक रसना के सुख जो, हक रसना के सुख कहते हैं, हक रसना के धनी के रसना के धनी के जुबान के जो सुख हैं, आवे ना गिनती में कहते इंद्रावती कह रहे गिनती में आता ही नहीं है, मैं बयान कैसे करूं। धनी के रसना का जो सुख है तो गिनती में नहीं आ रहा है, शुमार में नहीं आता है। कई सुख लेके पर कहते हैं राज्य अपने रसना के द्वारा न जाने कई सुख अलेखे, लेखे में आता ही नहीं है, अलेखे अनगिनत जो है कि अपार सुख देते हैं। क्यों कहे जुबान जो अलेखे सुख है, लेखे में आता ही नहीं है, भला जुबान से कैसे बयान उन सुखों का होगा। मीठी मीठी माहे मीठी, कहते हैं मीठी मीठी माहे मीठी, कहते हैं राज्य की रसना जो है इतना मिठास भरा हुआ है, इतना मिठास में मिठास और भी मिठास, बहुत गहरा मिठास भरा हुआ, इसका वार पार लगता ही नहीं है। कहाँ कितना गहरा मिठास है, कितना मिठास है, कितना मधुरता है, वो साथ कोई हिसाब ही नहीं लगता है। रस रसीली रसना बान, जो राज्य की रसना है रसीली है, रसमयी है, अपने रसमयी रसना से रसमयी वाणी बोलते रहते, मीठी वाणी बोलते रहते हैं। सुख के माहे कई सुख, कहते हैं सुख के माहे कई सुख, ऐसे रसना के द्वारा जब राजी कुछ बोलते हैं, वचन कहते हैं, उसमें इतना सुख होता है। एक सुख के अंदर कई सुख होते हैं, कई सुख में अपार सुख होते हैं। सुख का तो अनंत जो है कि शुमार ही नहीं आता, कितना सुख कितना आनंद होता है, तो कोई हिसाब किताब नहीं है। सुख क्यों कहो रसना सुभान, कहते हैं सुख क्यों कहो रसना सुभान, सुभान जो अक्षरातीत हैं, जो नूर जमाल हैं, जो पूर्णात पूर्ण हैं, ऐसे पूर्णात पूर्ण राज्य मर के रसना का सुख का हम कैसे बयान करें। मोहे इल्म दिया आए अपना, तो स्वयं धनी साक्षात परम धाम से आ करके मुझे इंद्रावती के अंदर बैठ करे अपना ज्ञान दिया हुआ, अपना पहचान खुद आपने दिया हुआ है। तासो प्यार दिया मुझको, और इल्म दे करके इल्म के माध्यम से मुझे बहुत प्यार दिया हुआ, बहुत सुख दिया हुआ है। 14 तबक कायम किए, कहते हैं 14 तबक काम किए, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की राज्य मर के रसना ने इस वाणी को कह करके, वाणी को बयान कर करके, परम धाम की हकीकत को दर्शा करके, राज्य के नाम को, स्वरूप को, लीला को, धाम सब कुछ भी बता करके असत संसार को खंड कर दिया। जो सपने का जगत था, अनादिकाल से संसार के प्राणी मरते थे, जन्मते थे, ऐसे जन्म के चक्कर में पड़े हुए सपने के जीवों को भी लेके अखंड मोक्ष 8 कर विश्व में दे दिया है। कहलाए मेरी रसना से मेरी रसना से अपनी वाणी, अपना बयान, अपना सुख, अपनी शोभा, अपनी साहिबी का बयान करवा कर सारे संसार के जीवों को मोक्ष दे दिया है। एक नुक्ते इल्म कहते हैं राज्य मार्ग के दिल में तो इल्म का सागर भरा हुआ है, अनंत इल्म का सागर, ज्ञान का सागर भरा हुआ। उस ज्ञान के सागर एक नुक्ता मात्र, पॉइंट मात्र, बिंदु मात्र जो है कि ये वाणी के रूप में ज्ञान आया हुआ है। और उस नुक्ते इल्म के द्वारा असत संसार को, सपने को भी देखिए
अखंड कर दिया है। दुनी बका कराई मुझसे, दुनी बका कराई मुझसे। आप इंद्रावती कहते हैं ऐसे झूठे दुनिया को, सपने दुनिया के प्राणियों को इस सिलम के द्वारा मेरे से अखंड मोक्ष दिलवा दिया, अखंड मुक्त कर दिया है। तो गंज अंबर जो सागर, तो गंज अंबार जो सागर कहते हैं, तब राज्य के दिल में जो गंजान गंज परम्पार जो है कि गंजान गंज है, जो इलम का सागर है, सुख का सागर है। कैसे होशी हक दिल में, कैसी होशी दिल में, वो राज्य के दिल में कैसा होगा, कितना सुख होगा। गंजान गंज सुख है, अपरंपार जो सुख है वो कैसे होंगे। जो कोई शब्द बीच दुनिया का, जो कोई शब्द इस दुनिया के बीच में जो कोई शब्द जो कि बोले जाते हैं या बोले गए हैं, सो उठे हुक्म के जो, सो हुए उठे हुक्म के जो कहते, वो राज्य के हुक्म के बल से ही जो निकलता है। राज्य अपने हुक्म से ही सब कुछ कहवाते हैं, कहलाते हैं। एक गुज सुख हक रसना, ये गुज सुख हक रस गाते हैं, ये राज्य के रसना का गुज सुख है, छिपा हुआ सुख है। कछु मोमिन जाने मरो, कछु मोमिन जाने, कुछ जो कि मरो बने मर्म रहस्य राज्य रसना का मोमिन कुछ जान सकते हैं। बका करी जो दुनिया, बका करी जो दुनिया, जो ऐसे अखंड जो सपने संसार को, झूठे संसार को, नश्वर जगत को जो राज्य ने अपने रचना के द्वारा अखंड कर दिया है। दिया सबको हक इलम, दिया सबको हक इलम, मेरे द्वारा अपना इलम दे कर दुनिया को अखंड कर दिया है। सो इलम सिफत करे हमारी, सो इलम सिफत करे हमारे कर, सो इलम वो इलम जो जिसको मेरा इलम मिला हुआ है, जिसको मेरे द्वारा मेरा धनी का पहचान मिला हुआ, वो जो है कि मेरी सिफत करते हैं, मेरी महिमा गाते हैं। हुक्म किया वास्ते हम, हुक्म किया वास्ते हम कहते हैं, हुक्म के द्वारा हमारे वास्ते राज्य ने जो हमारी साहिबी, हमारे शोभा को अखंड कर दिया है। विश्वों में अनंत काल तक सारे के सारे जितने मनुष्य हैं, प्राणी मात्र हैं, सब के सब मेरी महिमा गाएंगे, मेरी अर्जी करेंगे, मेरी प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे मेरी। ये जो बका किए हम वास्ते, ये जो बका की हम वास्ते कह रहे हैं इंद्रावती, जो हमारे वास्ते हम रूहों के वास्ते जो दुनिया के झूठे जीवों को तने अखंड किया हुआ है विश्व में, जाने कायम होए सिफात, जाने कायम से जाने मानो कि बस राज्य हमारा ऐसा लाड़ रूहों से किया हुआ है कि अपने रूहों के सिफत को, साहिबी को, शोभा को बस विश्व में अखंड कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए कि रूहों की साहिबी को शोभा अखंड कर दिया हुआ है। सिफत फना की ना रहे, का सिफत फना की ना रहे, फना नश्वर जगत की जो सिफत है, महिमा है, शोभा, ये तो नश्वर है, झूठा है, तो रहने संसारी रहने वाला नहीं है, तो सिफत शोभा कहाँ रहेगी रूहों की। ए हुक्म हमको दई न्यामत, ये हुक्म दई हमको न्यामत, राज्य ने अपने हुक्म से, अपनी इच्छा से जो कि हमारी शोभा को विश्व अखंड करके जो है कि इतना बड़ा न्यामत खजाना दिया हुआ है। मेहर करी हक रसनाए, मेहर करी हक रचनाए, हक पर अक्षरातीत ने अपने रचना के द्वारा जो है इलम कहवा कर जो के बयान करवा करके बस मेरी महिमा को अखंड कर दिया है। सो किन विद कहूं विस्तार, सो किन विद कहूं विस्तार। अब इंद्रावती जी कहते हैं, सुंदर साजिन, धनी की रचना का बल हम कितना विस्तार से बयान करें। बका शब्द जो उचरे, बका शब्द जो कहते हैं, जो मेरी रचना है, मेरी रचना के द्वारा जो राज्य महाराज जो है बकन प्रखंड परम धाम के ज्ञान को, इलम को जो है जो कहलाते हैं। सो देने सुख अपार, सो देने सुख पार, वो भी हम रूहों को अपार सुख देने के वास्ते परम धाम में ऐसा काम करते हैं राज्य महाराज। सबके हक हमको किए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सबके हक हमको किए। अब स्वयं सिंधा जी कहती हैं, सुंदर साजिन,
ब्रह्म शिष्टों को, ब्रह्म आत्माओं को जो है मुझे इंद्रावती के द्वारा जो है वाणी कहला कर करके जो है बस कहते राज्य ने जो है कि मेरी साहिबी की मेरी शोभा को अखंड कर दिया हुआ, मेरे द्वारा वाणी कहला कर, मेरे द्वारा अपनी पहचान दुनिया को करा करके दुनिया को अखंड कर दिया है। और दुनिया अखंड करने के साथ साथ मेरी शोभा भी अखंड कर दिया, मेरी साहिबी अखंड कर दिया है। हक रसनाए बीच बका, हक रसनाए बीच बक्का कहते उस भिस्तों में 8 प्रकार के भिस्त बनाए गए हैं। राज्य में रसना के बल से हम रूहों की जो है शोभा को, साहिबी को हमेशा हमेशा के लिए अखंड कर दिया है। न मुख क्यों कहूँ। अब सिंदादी कहती हैं अब जब ये सुख इस भिस्तों में हमारी शोभा राज्य ने अखंड किया हुआ है, हमारी साहिबी अखंड किया हुआ, इस सुख को मैं अपनी जुबान से कैसे बयान करूं। जो दिया हादी रूह को भिस्त का, जो दिया हादी रूह को भिस्त कायम कर, जो यह राज्य ने अपने रचना के बल से हादी श्यामा जी को और रूहों को जो है कि भिस्त में अखंड शोभा दे दिया हुआ है। अर्श के सुख तो हमेशा, कह रहे हैं राज्य सुंदर सा जी परम धाम की जो सुख है, जो आनंद तो राज्य में अनादि काल से हमेशा देते रहे हैं। घट बड़ इतना, और परम धाम में किसी प्रकार कभी भी किसी भी समय जो कि जो सुख है घट बड़ नहीं होता है, प्यार कभी घटता बढ़ता नहीं, प्यार जो है कि बराबर राज्य का प्यार बराबर राज्य सुख देते रहते हैं हर दम। पर ये नया सुख नई साहिब, पर ये नया सुख नई साहिबी, लेकिन जो है कि कहते हैं भिस्तों में जो है कि जो जीवों का खंड किया हुआ है, वो भिस्तों के जीव अखंड जो कर दिए हैं, अनादि काल तक जो है कि जो भिस्तों के जीव जो है मेरी शोभा को गाते, मेरी महिमा को गाते रहेंगे, मुझे अपना खाविंद, अपना मालिक, अपना परवरदिगार परमात्मा मान कर करके आराधना उपासना करेंगे। कायम कर दिया भिस्तमाय, कायम कर दिया भिस्तमाय, उस 8 प्रकार के भिस्तों के अंदर मेरी शोभा को, मेरी साहिबी को जो है कि धनी ने अखंड कर दिया है। अर्श सुख और भिस्त का सुख, कहते हैं अर्श सुख और भिस्त का सुख, जो परमधाम का सुख है सुंदर सा जी, या जो भिस्तों का सुख है, एक खेल में दिए सुख दो, एक खेल में एक सुख दो। कहते इस खेल के अंदर उतार करके, परमधाम में तो परमधाम का सुख नहीं दे पाए राज्य महाराज, लेकिन खेल में उतारा, अखेल उतार कर करके परमधाम को सुख दे दिया हुआ और भिस्तों को भी सुख दे, दोनों सुख दे दिया हुआ है। इन दो में दिए सुख खेल के, इन दो में दिए सुख खेल के, और इस दोनों में परमधाम के अंदर और भिस्तों में जो है कि जब भिस्तें कायम होंगी और परमधाम रूहें जब जगेंगी तो कहते इस खेल के, इस खेल को याद करेंगे। खेल के अंदर राज्य कितना लाड़, कितना प्यार रूहों से किया हुआ, कितना सुविधा, वो परमधाम में हम याद करेंगे और भिस्तों के अंदर जो कि सारे जीव याद करेंगे। ए हक रसना बिना क्यों, ये हक रचना बिना क्यों, कहते राज्य की रचना के बगैर भला नहीं कैसे हो सकता है। धनी की रचना का ये बल है, ताकत, जैसी शोभा हम रूहों को दिया है। दई भिस्त 14 तबक को, दई भिस्त 14 तबक को, 14 लोक के जितने देवी देवता यक्ष किन्नर जितने प्राणी मात्र हैं, प्राणी मात्र को जो है भिस्त में राज्य ने मेरे द्वारा अखंड करवा दिया हुआ है। सबो पूरा इश्क इला, सबो पूरा इश्क हम कहते हैं मेरे द्वारा जो है कि इस वाणी के द्वारा पूरी पहचान अपनी करवाया राज्य ने, और पूरी पहचान दे करके अपना पूरा इश्क दे कर करके अखंड कर दिया भिस्तों में जीवों को। सो सबसे हमको, सो सबसे हमको, वो भिस्तों में जितने भी जीव अखंड, सारे जीव अखंड होंगे सुंदर सा जी, वो सारे के सारे जीव अनादि काल तक जो है कि बस मेरी सेवा करते रहेंगे, मेरी पूजा करेंगे, अक्षरातीत परमात्मा मान करके, पूर्ण ब्रह्म जान करके मेरी पूजा करेंगे। सबो बल रसना खसम, सब बल रचना कहते खसम की रचना का बल है। खसम ने अपने रचना के द्वारा जो है जो वाणी कहला दिया है मेरे से, ये सब राज्य की रचना का बल ताकत है। पहले प्यार दिया मुझे
इलम सो। कहते हैं पहले प्यार दे मुझे इलम सो। राज्य महाराज इंद्रावती जी कहती हैं सुंदरता जी कि राज्य ने पहले तो इलम से इलम कहवा कर मेरे से इलम के तरह सारी पहचान मुझे दे कर करके मुझे अपना प्यार दिया हुआ, प्यार दिया। इसका मतलब जो इलम दिया हुआ वो प्यार ही कहलाता है। अगर इंद्रावती से प्यार न होता इंद्रावती से इलम क्यों कहलाते थे। इसलिए इलम कहवा करके अपना ज्ञान इंद्रावती दे कर करके धनी ने इलम के द्वारा प्यार दिया है। सो मुझ पे इलम दीवार। सो मुझ पे इलम कहते हैं मेरे से जो है मेरे द्वारा जो है कि सारे दुनिया को जो है कि ब्रह्म सृष्टियों को, ईश्वर सृष्टि को, जीव सृष्टि को भी जो है कि मेरे द्वारा राजा ने अपना ये ज्ञान दिया है सबको। सब दुनिया को आरिफ कर। सब दुनिया को आरिफ, आज सारी दुनिया को जो है मेरे तो इलम राज्य ने दिलाया हुआ है। अब इस्लाम इलम को लेकर सारी दुनिया आरिफ माने जानकार हो जाएगी। जो आज तक के परमात्मा जान पाए परमात्मा कौन है, कहाँ रहता, क्या करता क्या, सभी कर सभी। लेकिन इस वाणी को जो कोई पढ़ेंगे उनको परमात्मा का नाम का, स्वरूप का, लीला का, धाम का, यहाँ तक राजी दिल के अंदर क्या कुछ है वो ज्ञान हो जाएगा, वो पहचान हो जाएगा। मुझ आगे सब पे कथाएं। मुझ आगे सब पे कथा कर मेरे ही समक्ष है, मेरे रहते संसार के अंदर सारी दुनिया से जो है कि बस राज्य के साहिबी, राज्य के गुणान बाद जो है कि राज्य करवाएंगे दुनिया वालों से। ये सब हक रचनाएं किया। ये सब हक रचना कहते ये सब जो है राज्य ने अपने रचना के द्वारा किया, अपने जुबान के द्वारा जो वाणी उतारे हुए हैं इस वाणी के द्वारा सारी दुनिया जो है मेरे समक्ष जो मेरे रहते जो कि बस राज्य की पूजा करेगी, राज्य का ध्यान चिंतन करे, राज्य के सेवन करेगी। इलम प्यारा लगिया सबन। इलम प्यारा लगिया सबन, सारे दुनिया के जिसने मेरे इलम को पढ़ा, मेरे वाणी को पढ़ा है, ये मेरी जो वाणी है सारी दुनिया को प्यारा लगा। क्यों? ये इलम ही ऐसा है सबको एक करने वाला है, सबको प्यार देने वाला है, सबको जहर से निकाल करके अमृत में जीवन प्रदान करने वाला है। इसलिए जो कि ऐसा ज्ञान जो अमृत में जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान अमृत में ज्ञान है, एक राज्य का जो प्यार प्रेम रस ये ज्ञान सब के अंदर उतारने वाला भरने वाला है। इसलिए जो इलम है सबको प्यारा लगा है। सो इल्मे आरिफ पूजे मोहे। सो इल्मे आरिफ में कहते हैं जो आरिफ इलम के आरिफ होंगे, जिस वाणी के जानकार होंगे वो मुझे पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत मानकर पूजा करेंगी। जैसे जो कि 5000 सुंदर साज पन्ना में आए, लेकिन पन्ना जी के अंदर जो कि महाराजा छत्रसाल ने जब श्री प्राणनाथ जी की पहचान किया तो कह दिया, हमारे छत्रसाल ने डंक के चोट कर दिया हुआ है कि सात समझ के बीच में जुगल धनी बैठाए, तुम हो साक्षात अक्षरा हम चिन्हित में बनाए। सीठ वाले सासना पधारे मेरे घर, धनी मीना जो तुम्हें देखी सनी में सलमात पर, ऐसा कह दिया हुआ। कहते इस इलम धनी के इलम के द्वारा बस मुझे जो है कि पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत मान कर करके दुनिया वाले में पूजा किया है। असल अरस में हमारे तन। असल अरस में कहते हैं हमारे जो तन है परात्म तो परमधाम में है, परमधाम हमारे असल तन परात्म है। प्यार लगिया मोहे जिनसो। अवश्य इंद्रावती कहती हैं सुंदरता जी कि जिससे मैंने प्यार किया है या जिससे मेरा प्यार हो, जिस सुंदरता से मेरा प्यार हो गया है, हक्के बड़ा किया सोए। हक्के बड़ा किया सोए। कहते उस रूप उस आत्मा को राज्य ने बड़ा महान बना दिया हो। जैसे महर्षि लाल दास जी हो गए, महर्षि केशव दास हो गए, महर्षि मुकुंद दास हो गए, महाराजा छत्रसाल जी हो गए, गोवर्धन भट्ट हो गए, भीम भट्ट हो गए, शाम भट्ट हो गए, जिसने भी जो है कि मेरे इलम से प्यार किया है, इलम से प्यार किया है, वो उनको राज्य ने महान बना दिया हुआ है। सो सब पे केलाए हुक्मे। सो सब पे क्या कहते हैं, सब पे सबके द्वारा राज्य ने अपने हुक्म से मेरी प्रशंसा मेरी महिमा जो है कि कहवाई है। सब विद सुख दिया मोहे। सब विद सुख दिया मोहे। इंद्रावती कह रहे हर प्रकार से राज्य में सुख दिया हुआ है, किसी प्रकार से मेरे सुख मेरे लिए सुख की कमी रखा ही नहीं। हर तरह से मान सम्मान और मेहर सागर के अंदर इंद्रावती खुद बयान कर रही हैं। मेहर
खुद इंद्रावती बयान कर रही हैं, मेहर चमर से चित्र सोहबा सन्नय मेहर की दिल चाहे मेहर बाजंत्र बोल बिलावे मेहर की और मेहरे का चन रात दिन दो मेहर में होए मेरा मदावारोहन। हे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, आपकी मेहर ने आपके लाड ने जो कि इस पन्नाज बांग्लादेश दरबार के अंदर सिंहासन बैठाया हुआ है, आपकी मेहर ने जो कि मुझे अक्षरातीत के रूप में दुनिया को पहचान कराई है, आपकी मेहर ने जो है कि बस कमाल कर दिए। बड़े बड़े धुरंधर मोमिन जो है कि ज्ञानी जो है कि बस मेरे पर चमर करते हैं, सिर्फ छत्र फेरते हैं। ये सब क्या है? ये सब राजी आपके रचना का बल है। ए सुध नहीं अजो मोमिनो, ये सुध नहीं कहते हैं, ये सुध है राजी इतना जो शोभा दिया हुआ रूहों को, इतना जो सुख दिया हुआ है, कहते अभी भी रूहों को खबर नहीं इस बात की हुई है। जो सुख दिए हक रसना, जो सुख दिए हक रसना, जो राजा ने अपने रसना से अपने इल्म के द्वारा अपने वाणी के द्वारा जो है रूहों को जो सुख दिए हैं, रूहों को पता ही नहीं चला, खेल में कुछ जान ही नहीं पाए हैं। हक के सुख दिए आप माफक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक के सुख दिए आप माफक। सागर का प्यार तो सागर जैसा ही होता है। राज्य सुख के सागर हैं, अनंत अनंत सुख के सागर हैं। कहते हैं जैसे राज्य में सुख के सागर, वैसे रूहों को अखंड सुख दिए हैं, अनंत सुख दिए हैं, अनंत प्रकार का सुख दिए हैं। तो राज्य महाराज है ही ऐसे सामर्थ्यवान, जो जितना सामर्थ्यवान होता है उसका सुख भी वैसे होता है। कहते राज्य अपने माफक की रूहों को सुख दिए हैं। सो कया जाए नहीं न जुबान, सो कहने जब सिंधावती कह रहे हैं सुंदर साजी, ये झूठी जुबान से बयान नहीं किया। जो राज्य ने सुख दिया हुआ वाणी के द्वारा, इल्म के द्वारा जो है उस सुख का बयान नहीं हो सकता है। कर कायम कर रसना रस, कर कायम हक रसना कहते राज्य के रसना ने, राज्य की जुबान ने जो है जो वाणी मेरे से कहलाई है, मुझ इंद्रावती बैठ करके राज्य ने जो वाणी कहलाई है, कहते हैं बस वाणी कहला करके सारी दुनिया को अखंड कर दिया है। सचराचर दिए पहुंचा, सचराचर दिए पकड़, सचराचर चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, जड़ हो चेतन, इस चौदह ब्रह्मांड को जैसे वीर्य को अखंड कर दिया। 11 साल 52 लीला किया ब्रिज में, ब्रिज का अखंड कर दिया है। रास जो ब्रह्मांड के अंदर रास एक रात्रि रास का उसको अखंड कर दिया। इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो है जो सारा का सारा ज्ञान उतारा इस इल्म के द्वारा, सब पहचान लाए हुए हैं। ये पहचान इल्म आने के नाते आने के कारण जो है कि सचल ब्रह्मांड को अखंड कर दिया है राज्य ने। यो रसना के रस हमको, यूं रसना के रस हमको, कह रहे इंद्रावती जी से राज्य में अपने रसना के रस वाणी के द्वारा हमको जो है सुख कई विध दिए बना, सुख कई विध कहते हैं इस अपने रसना के रस जो वाणी के रूप में प्रकट हुआ है, इस वाणी के द्वारा राज्य ने कई प्रकार का सुख में बना कर दिया है। सबो इल्म पढ़ाए आलम किए, सबो इल्म पढ़ाए आलम के सारे दुनिया को जो है ये अपना इल्म ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान, जागृत ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान पढ़ाकर सबको होशियार बना दिया, सबको जानकार बना दिया। जिसने वाणी को पढ़ा है बस एक अक्षरादि पारब्रह्म परमात्मा का ध्यान चिंतन मनन करता, एक राज्य की आशा करता, एक परमधाम की आशा करता है, एक परमधाम के सिवाय राज्य के सिवाय दुनिया की कोई आशा ही नहीं, देवी न तो किसी की आशा नहीं। एक धनी की आशा सबके अंदर रहती है। जिनसो था मेरा प्यार, जिनसो था मेरा प्यार, इंद्रावती के जिनसे मेरा प्यार था, ऐसे सुंदर सा तो राज्य ने अपनी पहचान दे करके उनको महान ज्ञानी बना दिया है। सो सुख हक रसनाए दिए, सो सुख रसना कहते वह सुख जो है राज्य ने अपने रसना के बल से दिया हुआ है। ये जो राज्य की जो वाणी है ये राज्य की रसना है। रस श्री श्यामा जी की रसना पिलावत रस रब का, श्री श्यामाणी की रसना स्वयं जो रब का रस है, धनी का जो रस है वाणी के रूप में पिलाती इंद्रावती के द्वारा। करके बका विस्तार, करके बका विस्तार, अखंड परमधाम का विस्तार से ज्ञान दे करके हमें सुख दिया हुआ है।
एक कायम सुख हक तरफ के, एक कायम सुख हक तरफ कहते हैं जो राज्य के तरफ की अर्थात परम धाम की जो है जो अखंड सुख हैं। हक इलम इश्क हुक्म, हक इलम इस हुक्म कहते हक इलम इस हुक्म कहते राज्य का इलम, इलम के अंदर जो है कि इश्क भी आ गया है और हुक्म भी आ गया है। इसे कहते हैं वाणी साक्षात राज्य का स्वरूप, वांग्मयी स्वरूप। इस वाणी के अंदर राज्य का इल्म ज्ञान पहचान तो है ही है, इश्क भी भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ और राज्य का हुक्म बल भी भरा हुआ है। इस वाणी का पठन पाठन चिंतन करते हैं अहिर्निश और राज्य का बल प्राप्त करते हैं। उन्हीं के राज्य का बल आता है सुख लाड़ लज्जत हुज्जत के, सुख लाड़ लज्जत हुज्जत कहते हैं जो है बस राज्य अपने लाड़ का लज्जत और जो है कि हुज्जत में जो अंगना का दावा होता है वाणी के पढ़ने से, वाणी का मंथन करने से तो हुज्जत दुल्हन का दावा पैदा हो जाता है। और दूसरा क्या है, एक जो है कि बस लाड़, बहुत राज्य के लाड़, कैसे कैसे धनी के लाड़ हैं, कैसे कैसे प्यार और प्यार पाने के बाद जो है कि दुल्हन का दावा आ जाता है दिए कायम मेरे खसम, दिए कायम मेरे खसम, मेरे खसम ने, मेरे प्रीतम ने, मेरे दुल्हा ने जो है मुझे अखंड सुख दिया हुआ है। सुधना होती हक साहिबी, सुधना होती हक साहिबी, परम धाम के अंदर अनादि काल से हम रूहें थी, लेकिन रह करके धनी के सानिध्य में रह करके धनी की क्या साहिबी है। रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का बारे हजार जाने आप साबियाँ पर हम बेनियाज थे, बेखबर थे, बेसुध थे, क्योंकि राज्य में हर पल हर क्षण वह इश्क का जाम पिला फिर मदहोश रखते थे, होश में आने के भी दिए नहीं फिर। इसलिए कहते हैं हमें तो कुछ सुध ही नहीं था परम धाम में, ना सुध इलम वाहिदत, ना इलम बात कहते हैं वाहिदत का ज्ञान भी नहीं था कि हम राज्य के तन हैं, राज्य ही सिर्फ परमधाम में है, राज्य ही श्यामा जी, राज्य ही सजन, राज्य यावत परमधाम के स्वरूप में कुछ पता ही नहीं था। अगर पता होता तो इसका दावा हम ठोकते ही नहीं, मारते ही नहीं। कहते हैं परमधाम में हमें कुछ पता नहीं था। सुधना हुज्जत निस्बत, सुधना हुज्जत निस्बत, और जो निस्बत हमारा राज्य से अखंड निस्बत है, अखंड निस्बत का भी हुज्जत दावा परमधाम में नहीं था। सो सुध दई जुबा खिलवत, सो सुध जुबा खिलवत कहते हैं वो परम धाम के अंदर जो खिलवत खाना मोल मिलावा है और उस मोल मिलाकर बैठे राज्य युगल स्वरूप विराजमान है। राज्य अपने दिल के सारे राज को जो है इस वाणी के द्वारा हमें बता दिया है। हक बका सुख कई विध, हक बका सुख कई भी कहते हैं अखंड परम धाम का कई प्रकार से कई तरह से सुख राज्य ने दिया इल्म के द्वारा। अर्श में नहीं सुमार, और में नहीं सुमार, परम धाम में सुख का तो सुमार ही नहीं है, अनंत सुख है, अखंड सुख है। ऐसी परम धाम की अखंड अनंत सुखों को जो है कि इल्म के द्वारा राज्य ने दिया है। बिन बूझे सुख हम लेते, कहते बिन बूझे सुख लेते, सुंदर सा जी परम धाम में बिना समझे बिना जाने जो है कि हम राज्य से लाड़ करते थे, राज्य के लाड़ का सुख लेते थे, बिना समझे बिना बुझे बिना पहचाने धनी का सुख लेते थे परम धाम में। होते न खबरदार, होते नहीं खबरदार, हम खबरदार थे ही नहीं, सावधान थे, जानकार थे ही नहीं, कितना राज्य लाड़ करते, इतना प्यार करते थे और कोई काम हक को नहीं देवे रूहो लाड़ लज्जत निस्दिन, रात दिन लाड़ ही लाड़ करते थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल पाया। सो आठों बिस्तर कायम कर, सो आठों बिस्तर कायम कर। अब राज्य ने ऐसा लाड़ किया हुआ है, ऐसा गजब का लाड़ किया हुआ है कि आठों विश्वों में जीवों को अखंड कर कर करके मेरे साहिबी को और अपने लाड़ को अखंड कर दिया है। दिए अर्श पट खोल मार्फत, दिए अर्श पट खोल मार्फत कहते हैं परम धाम की पहचान करा कर कर करके और मार्फत में ज्ञान दे के सिर्फ राज्य ही हैं, एक हक बका के सिवाय राज्य दूसरा कोई है ही नहीं है। सारे ग्रंथों में पहले तो लिखवा दिया है, पुराने पाक कह रहा है कुलु अल्लाह अहद कहो के अल्लाह ताला एक है, भी वाणी से कहवा दिया कि पार पुष्प की दूजा नहीं कोई दूसरा कोई है ही नहीं। वेदों से नहीं, वेदों में कहवा दिया हुआ है एक में देते हैं ब्रह्म, ब्रह्म का द्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। सारे ग्रंथों से दर्शा दिया बता दिया कि पार परमात्मा दूसरा कोई है ही नहीं है। लेकिन मुझे परमधाम में खबर इस बात की नहीं थी, खेल में राज्य की रचना ये सारा भेद बताया है।
तिनमें पूजाए सुख दिए, तिनमें पूजाए सुख दिखाते हैं। ऐसे 8 भिस्तों के अंदर जो है हमारी पूजा करवा करके सारे भिस्तों के जीव हमको हमारी पूजा करेंगे। यही अक्षरातीत हैं, यही पूर्ण ब्रह्म हैं, यही प्राणनाथ मेरे हैं। पूजा कर करके पूजा करवा करके सुख दिए भिस्तों में। कर जाहिर हक निस्बत, कर जाहिर हक निस्बत, और राज्य से रूहों का संबंध है। रूहों का राज्य से संबंध उस निस्बत को जाहिर कर करके भिस्तों में है कि अखंड सुख दिया मुझे। हक रसना सुख दिए देते हैं, हक रसना सुख दिए देते हैं। कहते हैं राज्य के रसना ने, अपने रसना से राज्य ने ब्रह्म में सुख तो दिया ही दिया और दे भी रहे अभी। और सुख देंगे आगू, और सुख देंगे आगू, जो और आगू माने आगे चल करके जो है जब भिस्तों में जो कायमी होगी फिर तो उन भिस्तों के सारे जीवों के द्वारा जो है कि मेरी पूजा करवाएंगे, मुझे सुख देंगे, मुझे आनंद देंगे। सो इतते सब हम देखत, सो इससे हम दिखाते। इंद्रावती कह रही हम तो जो इतने मने संसार में आज खेल में बैठे बैठे जो कि अपनी शोभा को, साहिबी को, अपने सुखों को, हम राज्य के लाड़ को, प्यार सब देख रहे हैं। सुख केते कहो रसना के, सुख केते कहो रसना के। इंद्रावती कह रहे हैं सुंदर साजिन ऐसे धनी के रसना का सुख हम कितना बयान करें, कितना कहाँ तक बयान करें। हक रसना ऐसी सुधदई, हक रसना ऐसी सुध कहते राज्य के रसना ने, राज्य की वाणी ने ऐसा खबर, ऐसा ज्ञान, ऐसा पहचान दिया है। हुआ है होशी बकामाए, हुआ है होशी है बका में कहते हैं अखंड परमधाम के अंदर जो है अखंड हो गए, मेरी शोभा अखंड हो गई है। और जो है कि भिस्तों के अंदर भी मेरी शोभा अखंड हो जाएगी। यो खोली अंतर रुआ नजर, यो खोली अंतर इस तरह से अपने इल्म के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा राज्य ने हम रूहों की दृष्टि को खोल दिया है, अंतर चक्षु को खोल दिया, जागृत कर दिया हुआ है। ऐसी हुई ना रूहों सो क्या है, ऐसी हुई ना रूहों से कहते हैं ऐसी जो है रूहों से कभी हुआ ही नहीं है। इतना लाड़, इतना प्यार राज्य ने रूहों से किया, इतनी बड़ी महिमा दे दिया हुआ है कि आज तक रूहों से ऐसा लाड़ कभी किए ही नहीं है। कहो कहते सुख हक रसना, कहो कहते कहो सुख हक कहते हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं कि राज्य रसना का हम सुख कहाँ तक कितना बयान करें। जैसे आप अलेखे अपार, जैसे अलेखे आप अपार, जैसे आपका अलेखे अर्थात लेखे में आता ही नहीं आपका लाड़, आपका प्यार के शोभा, आपके साहिब, वैसे आपका सुख भी है, वैसे आपकी रसना का सुख है। सो सब सुख बका में रूहों, सो सब सुख बका में रूहों कहते हैं। वो संपूर्ण जो सुख अपना है वो अखंड परमधाम के अंदर जागे पीछे जो कि रूहों को सुख मिलेगा। जाको होए न काहूं सुमा, जाको होए न काहूं सुमा कहते हैं जब परात्म में रूहें जागृत होंगी ऐसा सुख, ऐसा आनंद आएगा जिसको शुमार ही नहीं, फिर हिसाब ही नहीं होगा। ए नेक कया बीच खेल के, ये ने कहा बीच खेल के। कह रहे हैं इंद्रावती जी सुंदर सा जी, ये तो खेल के बीच में सपने के संसार के भी हमने थोड़ा सा बहुत जरा मात्रा जी रसना का बल, रसना के शोभा महिमा बयान की है। हक रसना के गुण, हक रसना के गुण, राजी रसना के, राजी जुबान के कितना गुण है, परम्पार अनंत अखंड गुण है, लेकिन मैं थोड़ा सा बयान किया वाणी में। ये सब बातें मिल करसी, ये सब मिल बातें कर्ज कहते हैं। सब जो है कि जब परात्मा में जागृत होंगे हम 12,000 सब मिल करके इस मूल मिलावा के अंदर राज्य के रसना का बल, राज्य की रसना का जो लाड़ है, प्यार है, महिमा, सब आपस में बातें करेंगे।
आगो हक बका वतन कहाँ अखंड परम धाम के अंदर राज्य के समक्ष मूल मिलावट के अंदर हम सब रूहें बातें करेंगे। सुनो श्री महमत रसना रस, सुनो श्री महमत रसना रस। अब महामती सिंह कहती है मेरे प्राणाधार सुंदर से धनी के रसना के अंदर कितना रस है, कितना सुख है, कितना आनंद भरा हुआ है, वो आप सुनिए। और सुनाइयो मोमिन, और सुनाइयो मोमिन, और आप भी सुनो और दूसरे सुंदर साहब को बताओ, सुनाओ कि ये वाणी जो राज्य की रचना है, ये वाणी में कितना ताकत, कितना बल है। जो हुक्म कहे तो हेत कर, जो हुक्म कहे तो हेत करके कहते हैं इंद्रावती। जो राज्य का हुक्म अगर आपको प्यार से, प्रेम से जो कह रहा है कि राज्य धनी की रचना का बल बताने के लिए हक रचना के गुण, हक रचना के गुण हुक्म के द्वारा राज्य में जो कह रहे हैं कि राज्य की रचना में कितना गुण है, कितनी कला है, कैसी शोभा है, अनंत शोभा, अनंत सुख, अनंत आनंद है, कह रहे हैं। ये आपको सुनना भी है और सुनाना भी है, जानना भी और दुनिया को जनाना भी है। हक रचना के गुण, हक रचना के गुण, सुनो श्री महमत रसना रस, सुनो श्री महमत रसना रस, और सुनाइयो मोमिन, और सुनाइयो मोमिन। जो हुक्म कहे तो हेत करे, जो हुक्म कहे तो हेत करे। हक रचना के गुण, हक रचना के गुण, रचना के गुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम विष्णु।